नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वह हमेशा उन्हें डर लगता रहता है। उनके पास पैसा है, पोजीशन है, रिसोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग टीम भी है, फिर भी उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। ऐसा क्यों? और क्या यह गलती दुर्योधन भी कर रहे थे? भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 10 और 11 में हमें इसका बहुत ही गहरा जवाब छुपा हुआ मिलता है। और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप अपने लाइफ में यूज़ करके मेंटली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले श्लोक देखते हैं, श्लोक 10 और 11। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन कहते हैं, हमारी सेना बहुत बड़ी है और भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है। इसके बाद वह अपनी पूरी सेना को आदेश देते हैं कि सभी लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब हम इसका सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन कहते हैं, हमारी सेना बहुत बड़ी है और भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है। इसके बाद दुर्योधन आदेश देते हैं कि सभी लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दुर्योधन अभी तक अपनी सेना की ताकत की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक वह सबको कहते हैं, सब लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्यों? अगर उसे अपनी सेना पर इतना भरोसा था तो वह इतना क्यों डरा हुआ था? यहीं दुर्योधन का एक हिडन फियर सामने आता है। वह जानता था कि उसकी पूरी शक्ति एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जहाँ डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है वहीं फियर भी ज़्यादा होता है। अब इसे आज की लाइफ से जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड है। जब तक जॉब है तब तक वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कंपनी डाउन साइजिंग की खबर आते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसी तरीके से एक बिजनेस ओनर पूरी कंपनी सिर्फ एक मेजर क्लाइंट पर डिपेंड अगर रखता है तो क्लाइंट चला गया, बिजनेस हिल गया। कई लोगों की खुशी एक ही व्यक्ति पर डिपेंड होती है, रिलेशनशिप खराब हुआ, पूरा मेंटल पीस खत्म। प्रॉब्लम रिसोर्सेस की नहीं होती है, प्रॉब्लम डिपेंडेंसी की होती है। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, हेल्दी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसका एक्चुअली कॉन्फिडेंस जो था वो एक डिपेंडेंसी पर बना हुआ कॉन्फिडेंस था, और डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, डर भी उतना ही बड़ा होगा। भगवत गीता यहाँ हमें एक पावरफुल लेसन सिखाती है। ट्रू स्ट्रेंथ बाहर से नहीं होती, ट्रू स्ट्रेंथ अंदर से होती है। जब आपकी सफलता किसी एक व्यक्ति, किसी एक रिसोर्स या एक सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, तब आप वास्तव में स्ट्रांग बनते हैं। आज की लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही ज़रूरी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन लाइफ में भी ज़रूरी है। स्किल्स को आप डाइवर्सिफाई करिए, इनकम सोर्सेस जो हैं उनको आप डाइवर्सिफाई करिए, नॉलेज डाइवर्सिफाई करिए, रिलेशनशिप्स डाइवर्सिफाई करिए।
इसका मतलब आप अपने माता पिता सबके साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाइए, सबके पास से आपको खुशी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं उस पावरफुल सॉल्यूशन की जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। आज रात सोने से पहले एक कागज़ उठाइए और लिखिए, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या है? एक जॉब, एक पर्सन, एक क्लाइंट, एक स्किल या एक इनकम सोर्स? फिर खुद से पूछिए, अगर यह चीज़ें कल चली जाएं तो क्या मैं संभल जाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो यही आपकी वीकनेस है और यही वो एरिया है जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। भगवत गीता के श्लोक 10 एंड 11 हमें सिखाते हैं कि जिस चीज़ को बचाने का डर सबसे ज़्यादा होता है, अक्सर वही हमारे सबसे बड़ी कमज़ोरी सामने प्रतीत होती है। और जो व्यक्ति अपनी ताकत को एक जगह बांधने के बजाय कई जगह विकसित कर रहे, वह अपने जीवन में ज़्यादा स्थिर और सफल बनता है। अगर आपको ये सीख वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं डिपेंडेंसी नहीं, मैं कैपेबल बनूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल भगवत गीता लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।